हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने बता दिया था कि मैं बहुत जल्द आपके लिए गिटार लेसन सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। तो शायद आपका इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है और आज से हम रेगुलरली गिटार के ऊपर लेसन्स बनाएंगे। ओके, तो ये आज हमारा पहला लेसन है। तो हम बोल सकते हैं ये लेसन बिल्कुल उनके लिए है जिनको गिटार का जी तक पता नहीं है। ओके, तो हम शुरू करते हैं आज का लेसन। जैसे कि आज ये पहला लेसन है तो बिल्कुल ही इंट्रोडक्टरी रहेगा। ओके, तो आज के लेसन में हम थोड़ा थ्योरेटिकल बात करते हैं कि गिटार क्या है, गिटार्स के टाइप्स कौन से हैं, उसका डेफिनेशन क्या है, फिर ओरिएंटेशन गिटार का वगैरह हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो बेसिकली गिटार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम स्ट्रिंग्स को प्ले करके साउंड क्रिएट करते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट इन विच वी कैन प्रोड्यूस साउंड बाय प्लेइंग स्ट्रिंग्स। ओके, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम स्ट्रिंग्स को प्ले करते हैं और साउंड क्रिएट करते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए गिटार। उसके बाद हम देखेंगे कि गिटार के टाइप्स कौन से। तो बेसिकली गिटार के दो टाइप्स होते हैं। अब शेप्स अलग अलग रहते हैं गिटार के, वो बात अलग है, लेकिन गिटार के बेसिक जो टाइप्स है 6 स्ट्रिंग गिटार के दो टाइप्स है। एक होता है अकोस्टिक गिटार और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक गिटार। तो अकोस्टिक गिटार क्या है, इलेक्ट्रिक गिटार क्या है, ये हम देखेंगे। अकोस्टिक गिटार, अकोस्टिक यानी वुड, तो अकोस्टिक गिटार जो रहता है वो वुड बेस रहता है। ओके, तो और दूसरा मेजर डिफरेंस हम अगर देखें अकोस्टिक गिटार और इलेक्ट्रिक गिटार में, तो अकोस्टिक गिटार में जो रहता है वो अपना जो तुम्हारा बॉडी है, गिटार का बॉडी वो काफ़ी बड़ा होता है। तो ये इसका इस्तेमाल हम साउंड क्रिएशन में होता है। गिटार जब हम प्ले करते हैं तो अकोस्टिक गिटार में ऑटोमेटिक साउंड क्रिएट होता है, जैसे इलेक्ट्रिक गिटार में नहीं होता है। उसके लिए हमें एम्पलीफायर यूज़ करना पड़ता है। एम्पलीफायर क्या है, एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसमें हम साउंड क्रिएट कर सकते हैं। मतलब छोटा साउंड है तो एम्पलीफायर करके उसको बड़ा किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक गिटार में वो प्लग इन करके एम्पलीफिकेशन करके वो साउंड को क्रिएट किया जाता है। लेकिन अकोस्टिक गिटार में हम बिना एम्पलीफिकेशन के भी साउंड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है अकोस्टिक गिटार और इलेक्ट्रिक गिटार में। और इलेक्ट्रिक गिटार में जो बॉडी का थिकनेस है वो भी कम होता है, एकदम लाइट थिकनेस होता है। तो ये है अकोस्टिक गिटार और इलेक्ट्रिक गिटार का डिफरेंस। अब गिटार का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, तो गिटार को हम यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। अब यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट क्यों बोला जाता है, यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका इस्तेमाल हम हर तरह के म्यूज़िक में कर सकते हैं। तुम्हारा क्लासिकल म्यूज़िक हो, तुम्हारा बॉलीवुड म्यूज़िक हो, तुम्हारा वेस्टर्न म्यूज़िक हो, तो हर तरह की म्यूज़िक में जैसे जिन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जा सकता है उनको हम यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। तो गिटार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल हम कोई भी म्यूज़िक में कर सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया थोड़ा थियोरेटिकल हिस्ट्री ऑफ गिटार बोल सकते हैं हम इसको। उसके बाद हम थोड़ा ओरिएंटेशन के ऊपर बात करेंगे। तो गिटार का ओरिएंटेशन अगर देखें तो ये अकोस्टिक गिटार है। मेरे पास जो है ये अकोस्टिक गिटार है, आप देख सकते हैं। ये फॉर्चूना का ब्रांड है, गिटार फॉर्चूना का ब्रांड है ये। इसके जो गिटार बेसिकली डिवाइड होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट इज बॉडी, देन मिडल सेक्शन, देन हेड स्टॉक एंड देन योर फ्रेट बोर्ड्स। ओके, सो क्या क्या चीज़ें आती है गिटार में, तो बेसिकली जो हेड स्टॉक है तुम्हारा, ये आगे का हेड स्टॉक, तो हेड स्टॉक में बेसिक चीज़ें जो होती है वो होती है ट्यूनिंग पेग। ये जो आप देख रहे हैं स्टील वाले,
ये ट्यूनिंग पेग है। उसके बाद ये पीछे से इसकी फिटिंग होती है, इसको हम ट्यूनिंग फिटिंग बोलते हैं या पेग फिटिंग बोलते हैं। इसके बाद ये इसके ऊपर के सेक्शन से ट्यूनिंग फिटिंग में ही आता है ये। तो ये हेड स्टॉक है। उसके बाद आता है फ्रेड बोर्ड। फ्रेड बोर्ड्स के ऊपर फ्रेड्स माउंट किए होते हैं। जैसे ये मेटल स्ट्रिप्स है, मेटल स्ट्रिप्स के बीच में जो डिफरेंस है इसको हम फ्रेड्स बोलते हैं। और ये जिस बोर्ड पे माउंट किया गया है इसको फ्रेड बोर्ड कहते हैं। ओके। और ये जो है ये फ्रेड नट है। इसको ये जो प्लास्टिक का सेक्शन दिख रहा है जिसके ऊपर स्ट्रिंग्स माउंट किए हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेड नट। फिर उसके बाद ये कुछ फ्रेड्स के बाद ये डॉट्स दिया गया है, तो इसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। इसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। इसका यूज़ क्या है हम अगले लेसन्स में देखेंगे। उसके बाद ये जो मिडल सेक्शन है, ये इस कर्व से लेकर इस एंड तक, इसको हम मिडल सेक्शन बोलते हैं, गिटार का मिडल सेक्शन। तो मिडल सेक्शन में क्या आता है? मिडल सेक्शन में आता है साउंड होल, और इसके नीचे एक कर्व रहता है। अभी इसको नहीं है लेकिन जनरली रहता है, तो उसको हम पिक गार्ड बोलते हैं। पिक गार्ड इसलिए रहता है कि पिक हमारा जो रहता है गिटार का पिक, जिससे हम स्ट्रिंग्स प्ले करते हैं, वो जब हम प्ले करते समय एक गिटार के बॉडी को लग जाता है, तो उसकी वजह से बॉडी डैमेज हो सकती है। तो वो ना हो इसलिए पिक गार्ड यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद ये कर्व सेक्शन आता है, ये दो कर्व सेक्शन आते हैं, और इसके पास एक बेल्ट होल्डर भी लगा रहता है। तो ये बेल्ट होल्डर। तो इस तरह से ये मिडल सेक्शन है गिटार का। और जो लास्ट पार्ट है उसको हम बॉडी कहते हैं। ये सेकंड वाला कर्व और उसके बाद का हिस्सा, इसको हम बॉडी कहते हैं। तो बॉडी में क्या इंक्लूड होता है? बॉडी में इंक्लूड होता है ब्रिज, जो मेन पार्ट है गिटार का, ब्रिज। और उसके बाद ये सैडल की रहती है, ब्रिज के बिल्कुल सामने वाली जो है वो सैडल की है। और ये ब्रिज पिन है जिसकी मदद से हम स्ट्रिंग्स को फिक्स करते हैं, इसको ब्रिज पिन बोलते हैं। तो ये ओवरऑल गिटार का ओरिएंटेशन है। आज के लेसन में हम यहीं पर रुकेंगे।